स्टूडेंट्स आज से हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारे पास है 4.2। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने 4.3 कंप्लीट की हैं। ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं या जो हमारे पास प्ले लिस्ट बन रही है, इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 4 है। 11 9th क्लास का 11 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 है। उसकी आज से हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं 4.2। लास्ट एक्सरसाइज 4.3 करवाई गई थी। मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंड हुई होगी और उसकी आपने प्रैक्टिस की होगी। आज हम आगे बढ़ने लगे हैं, अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। लेकिन उस एक्सरसाइज के अंदर हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि हमने फार्मूले देखने हैं। जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने फार्मूले आपको रिमाइंडर करवाए थे, याद करवाए थे, वो फार्मूलों को देखना है। इधर भी मैं उन फार्मूलों को दोबारा अप्लाई करूंगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन होते हैं जिनको सोल्व किया जाता है, ये पंजाब PTB की बुक होती है, उसके क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। और 11 9th क्लास की ये बुक है मैथ की, उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि इन क्वेश्चन की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्यूरीज को, अपने क्वेश्चंस को, अपने जो भी आपको मसले मसाइल आते हैं उसमें क्वेश्चन को सोल्व करते हुए वो आप उसको सोल्व कर सकें। चले आए, टाइम को जाया किए बगैर हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं कि हमें इसको किस तरह सोल्व करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीजों का इंट्रोडक्शन करवाना जरूरी होता है ताकि आप लोग को पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। इसलिए थोड़ी सी आप लोग स्पीच भी मेरी सुन लिया करें, आप लोग के लिए भी आसानी रहेगी, मेरे लिए भी आसानी रहेगी कि आपको भी मोटिवेशन मिल रही है, मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है इस बात की कि हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं और वो आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो मेरे पास मौजूद है 4.2 का जो मेरे पास क्वेश्चन मौजूद है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो चीजें गिवन होंगी वो मैं राइट डाउन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास क्या गिवन है वो है a प्लस b इज इक्वल टू 10। फिर मेरे पास गिवन है a माइनस b इज इक्वल टू 6। देन यहाँ पे इस PTB की बुक में कहा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन में जो चीजें गिवन थी, यानी कि जो चीजें गिवन होती है उसको आपको इस तरीके से राइट डाउन कर देना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ बाय फार्मूला। फार्मूले की मदद से मैं इसको सॉल्व करूंगा। फार्मूला मेरे पास क्या है यहाँ पे 2। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये हमारे पास गिवन डाटा होता है। जो हमारे पास गिवन डाटा होगा वो मैं यहाँ पे नोट कर दिया करूंगा। उसी गिवन डाटा के ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। जैसे फार्मूला अप्लाई करूंगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अपनी आसानी के लिए काम आपने करना है, आपने अपने पास अपना कैलकुलेटर रखें, नोटबुक रखें, पेन रखें, जो भी वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं उसको आप भी नोट डाउन करें और कैलकुलेट करें। ठीक है, कहीं पे अगर मुझसे भी कहीं मिस्टेक हो जाती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दें कि सर यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ये मिस्टेक है, तो उसको सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यहाँ तक ये मेंशन किया, यहाँ पे मुझे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मालूम करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा बाय फार्मूला। बाय फार्मूला के बाद यहाँ पे फार्मूला मेरे पास बन रहा है कुछ इस तरीके से। वो मेरे पास आ रहा है a प्लस b होल का स्क्वायर प्लस a माइनस b होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसी की मदद से हमें क्या करना है, वैल्यूज को इसी के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं पुटिंग दी वैल्यूज। ठीक है, हमने वैल्यू को पुट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगा के हमारे डिफरेंट किस्म के वैल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये वाली इसकी हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है, ये तो हमने मालूम करना है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये तो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a प्लस b है। a प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। 10 के ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर। स्क्वायर होने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्लस का साइन। फिर a माइनस b है, a माइनस b की वैल्यू क्या है 6 है, उसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर आएंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे आने ये हमारे पास आ जाएगा 100, ये हमारे पास आ जाएगा 36।
ये 100 कैसे आया और 36 कैसे आया? 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। अब हमें यहाँ पे आके इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 136 यानी कि इसको मैंने प्लस कर दिया। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं कि आपने इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या आएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 136 डिवाइड बाय 2। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 68 यानी कि 2 के टेबल में मैंने इसको कटिंग कर दी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से पहला हमने पार्ट सॉल्व कर लिया है जिसका आंसर हमारे पास क्या है? 68। इसके ऊपर हम क्या बना देंगे? बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यानी कि अब हम 4.2 जो फार्मूलों के बेस के ऊपर सारी एक्सरसाइज है उन्हीं फार्मूलों को हम अप्लाई कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे a प्लस b इज इक्वल टू 5, a माइनस b इज इक्वल टू अंडर रूट 17। अब हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? a और b को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, a और b को फाइंड आउट करने के लिए तो हमें a और b का फार्मूला भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस तरफ लिख देता हूँ बाय फार्मूला, क्या हमने फार्मूले की मदद से हमें क्या करना है? सोल्व करना है। फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4ab इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर, यहाँ पे आएंगे a माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा आपकी बार, यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर। बस आपने ये याद रखना है 4ab आएगा तो उसके बिटवीन में कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। फार्मूला होने के बाद अब हमें क्या करना है? वैल्यूज को पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन होगी। उसके लिए हमें क्वेश्चन को देखना जरूरी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास a प्लस b की वैल्यू क्या है? वो है 5 का क्या आएगा? स्क्वायर। a माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 17 का हमारे पास अंडर रूट 17, यहाँ पे भी क्या आ गया? स्क्वायर। 4ab वैसे का वैसे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17, 4ab आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 25 को 17 में से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 8, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 और हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने तो फाइंड आउट ab को करना है। ठीक है, तो ab को हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ab, यहाँ पे हमारे पास 8 को डिवाइड कर देंगे 4 पर, ये हमने डिवाइड किया, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया? इसका 2। अब ये जो आंसर आया इसके ऊपर फिर दोबारा से ब्लॉक बनाना है और साथ क्या लिख देना है? आंसर। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास कुछ a, b और c दिया हुआ है। a, b और c इज इक्वल टू क्या है? 45। फिर हमारे पास क्या है? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1। a, b, b, c और c। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी नेचर चेंज है। ठीक है, तो नेचर चेंज है तो जाहिर बात है। यहाँ पे देखें पहले a b था, होता था, हम आसानी के साथ सोल्व कर लेते थे। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? a, b, c है, 3 चीजें हैं। 3 चीजों को 3 के मुताबिक एक फार्मूला हमारे पास अप्लाई होता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। लेकिन अभी आप मेरे प्रोसीजर को देखेंगे कि मैं किस प्रोसीजर के मुताबिक इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये मेरे पास क्या है? यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पर आके सबसे पहले मैं मेंशन करता हूँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1 मेंशन किया। इसका सबसे मैंने पहले क्या लिया? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पर मैंने इसका क्या लिया? स्क्वायर लिया। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1, इसका भी क्या आ गया? स्क्वायर, इसका भी क्या आ गया? स्क्वायर। यहाँ पर आएंगे तो इस फार्मूले को अपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। फार्मूले को यानी कि स्क्वायर को ओपन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे ये a का स्क्वायर प्लस,
अच्छा, अब मैं ए का स्क्वायर यहाँ पे लिखने लग गया था, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो दिया हुआ है इसकी ये चीज यहाँ पे भी दी हुई है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 45। 45 और 2 वैसे का वैसे आएगा। ये अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया? मजीद सोल्व किया। कैसे सोल्व किया? यहाँ 2 रहा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास आ गया 45 इस तरफ, ये प्लस में था, उधर जाके किस में हो गया? माइनस में। यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -44। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? -44। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -44 डिवाइड बाय 2। इसको किस पर डिवाइड कर देंगे? 2 पर। जैसे हम 2 पर डिवाइड करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसको जैसे करेंगे तो हमारा -22 आ गया। आपने देखा, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का यूज किया है। यहाँ पे ये एरो से मैंने आपको मेंशन भी किया कि क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ वैल्यू की कैलकुलेशन वो आप पर भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह करते हैं। इधर जैसे मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं भी कोशिश यही होती है कि वैल्यूज के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आंसर के एंड में जाके आप क्या करें? ब्लॉक बना दे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी हम उसको सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अब हम 3 करने लगे हैं 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फार्मूला वही अप्लाई होगा जो अभी हमने अप्लाई किया था, जैसे किया था। आसान सा फार्मूला था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे भी मैं वही काम उसी तरीके से करूंगा जैसे लास्ट टाइम स्टेप किया था। सबसे पहले क्या स्टेप मैंने किया था? सबसे पहले वैल्यू ली थी, वो मेरे पास वैल्यू थी n प्लस p, यानी कि अब हमारे पास m वाली वैल्यू आ गई। वहाँ a b c भी हो सकता है, x y z भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके साथ इसकी वैल्यू क्या है? इक्वल टू किसके है? 10 के है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे आके लेंगे इसका भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे इसका स्क्वायर लेंगे। m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, इसका क्या लेंगे? स्क्वायर। यहाँ पे भी इसका क्या देगा? स्क्वायर। ये स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास आएगा mn प्लस np प्लस हमारे पास आ जाएगा pm और इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको रेंज बताता हूँ मैंने कैसे किया है। यहाँ पे पहले मैंने n को ले लिया, फिर इसके बाद क्या लिया? np को ले लिया, फिर मैंने क्या लिया? pm को ले लिया। इन अदर वर्ड से ये फार्मूला ही मैंने अप्लाई किया, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट काम मैंने नहीं किया। वो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप फार्मूले को पहले अप्लाई करना जरूर सीखें कि फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। जब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तब आपके पास आएंगी वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे आपके पास आता है n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2। अब हमने ये वाली चीज तो मालूम करनी है, ये वाली चीज हमने मालूम करनी है। ये देखो मैंने एरो लगा दिया। अब यहाँ पर आते हैं, इस बार हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, वो है 27। यहाँ पे हमारे पास है 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो हमें एक बात और भी पता चलती है। यहाँ पे इसका स्क्वायर था, यहाँ पे हमारे पास 10 का स्क्वायर था, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कौन सी आनी थी? 100। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू कौन सी आनी थी? 100। हमारे पास वैल्यू आ गई 100। अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पे ये किया कि हमारे पास क्या है? n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 27 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास यहाँ पे हम इस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे को बहुत सा आसान सा तरीका हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर लें। ठीक है, नॉर्मली कोशिश किया करें, ये इस तरह वाली प्रैक्टिस अपने साथ जरूर रखा करें। 2 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, 1 कैरी हो गया। और इसी तरीके से 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? 4 में 1 को ऐड कर दिया तो 54
4 हो गया। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसके अलावा आपके पास आपका अपना टूल मौजूद है। वो टूल कौन सा है? वो ये कैलकुलेटर है। आप कैलकुलेटर को आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। यूज करते हुए आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना आया 54 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 100। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने का n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास आ गया 100। इसमें से 54 को माइनस कर देंगे। अगर अभी मैं 54 को इसमें से माइनस करूं तो मुझे तो पता चल रहा है कि मेरे पास क्या है 46, लेकिन आपके पास कौन सा टूल मौजूद है? ये कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपके पास टूल है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपका पेन होता है, मार्कर होता है, ये भी आपके पास टूल होते हैं। अगर नहीं होंगे आप कहां से प्रैक्टिस करेंगे? तो इस बात को भी याद रखा करें, ये चीजें आपके पास टूल है। आमतौर पर कहा जाता है कि टूल आपके कहां पर है, टूल कौन से हैं? ठीक है, ये आपकी स्टेशनरी कौन सी है, तो आप अपनी स्टेशनरी का भी इस्तेमाल जरूर किया करें। मैंने इसको अभी आपके सामने इस चीज का नाम दे दिया टूल का। आपके टूल होने चाहिए। मेरे पास मेरा मार्कर होगा, मैं मार्कर की मदद से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। बहरहाल हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर ब्लॉक बना देंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे मैं बोर्ड पर आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। उसके सोल्यूशन को जरा ध्यान से देखें। आपका से देखते हैं, बोर्ड से देखिएगा, मैं इधर सोल्व करने लगा हूँ। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। तवज्जो रखेंगे, अपनी कंसंट्रेशन करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। आए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमने मालूम करना है x प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, कभी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी आ रहा है, कभी हमारे पास a b c आ रहा है, कभी हमारे पास n n p आ रहा है। तो ये एक ही फार्मूला। तो इसमें जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। सोल्व करते हुए कुछ पॉइंट्स मैंने भी स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन कर ली है कि फलां चीज इंपॉर्टेंट है। आपने भी इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए भी एक साइन होता है कि हाँ ये पेपर क्वेश्चन में आ सकता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ आते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने बाय फार्मूला लिख दिया। फार्मूला हमारे पास क्या, x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर, यहाँ पे आएंगे x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। फार्मूला के मुताबिक यहाँ 2, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स वाई, यहाँ पे हमारे पास आएगा वाई जी, यहाँ पे हमारे पास आएगा जी एक्स। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया? फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 78। 78 का हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास वैल्यू को हमने देख के पुट करना है। इस बात का ध्यान रखना है, आपने वैल्यूज को देख के पुट करना है। यहाँ देखें मैंने मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डस्टर का यूज करते हुए इस शीशे को रेस करता हूँ। रेस करने के बाद ये वाली वैल्यूज एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 78 आ गई। 2 आ गया एक्स वाई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यू है हमारे पास जो है वो 59 है। क्या है? 59। यहाँ पे आएंगे x प्लस वाई प्लस जी, ये हमारे पास क्या आ गया? होल का स्क्वायर। यहाँ पे आएंगे 78। यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 118 आ जाएगा। ठीक है, 118 आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे x प्लस वाई प्लस जी, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर 78। और 78 को अब हमने क्या करना है? 118 में प्लस कर देना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने वैल्यूज को लिया, इसको मैंने प्लस किया, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 6, यहाँ पे मेरे पास कैरी हो गया, यहाँ पे मेरे पास 9, यहाँ पे आ गया 196। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 196। अब हमने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का हमने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई प्लस जी, ये क्या है? होल का स्क्वायर 196। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये इससे कट हो गया x प्लस वाई प्लस जी। और जब
दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया जा रहा होता है ना, तो आंसर जो है ना वो आपका प्लस माइनस में आएगा। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, तो ये आंसर आएगा प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस में ये आपके पास आंसर आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर मौजूद है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने ये बात देख ली कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास किस तरह सोल्व होगा। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक चेंजिंग थी, वो ये थी कि हमें फार्मूला पहले। क्वेश्चन नंबर अब हम 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा हमारे पास गिवन है। मैंने आपको बताया आपने टेक्स्ट बुक को देखते हुए किस तरीके से डाटा को नोट डाउन करना है 1 2 3 स्टेप्स के अंदर, जिसको आपने फाइंड आउट करना है, उसके साथ आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये आइडेंटिफाई कर जाएगा कि आपने क्या चीज मालूम करनी है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए वैसे ही मैं करूंगा जैसे पहले किया था, बाय फार्मूला। फार्मूले की मदद से मैं इसको सोल्व करूंगा, जो मैंने आपको याद भी करवाया है और बताया भी है लास्ट क्वेश्चन में। उस फार्मूले को हमने अप्लाई भी किया है। यहाँ पर आएंगे, फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आएगा एक्स वाई प्लस उसके बाद वाई जी, फिर उसके बाद जी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, फार्मूला ले लिया। फार्मूला लेने के बाद हमने देखा है वैल्यूज कहाँ पर आएंगे। जैसे ये हमारे पास है, ये वाली वैल्यू इधर आने वाली है हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, 12 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, फार्मूले का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 64, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x y z x। ये हमने इसकी वैल्यू को मालूम करना है, तो इसकी वैल्यू को मालूम करने के अलावा हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या ये गिवन है या नहीं है। तो दोबारा मैंने रिव्यू किया, रिव्यू में देखा कि मैंने कौन सी वैल्यू लेनी है। ये वैल्यू मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से ये वैल्यू मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये तो हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं इसकी ब्रैकेट को रेस करते हुए यहाँ पे इसी को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तो इसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये 144 आएगा। यहाँ पर आते हैं 64 वैसे का वैसे रहेगा 2, यहाँ पे हमारे पास आएंगे एक्स वाई प्लस वाई जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी एक्स, ये हमारे पास है। 144 में से माइनस कर देंगे किसको 64 को, 144 में से माइनस कर देंगे किसको 64 को। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाई जी, फिर उसके बाद आ जाएगा जी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब फिर दोबारा हमें कुछ रफ वर्क करना है, एक्स्ट्रा वर्क करना है, वो जरूर शो कर दिया करें। अभी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। 144 को 64 में से डिडक्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0, यहाँ 1 कैरी हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 8, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 0, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया एक्स वाई, ये हमारे पास वाई जी, यहाँ पे आ गया जी एक्स आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास आया, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इसको हमने कटिंग करके यहाँ हमारे पास आ गया 40, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे आया वाई जी, यहाँ पे हमारे पास आया जी एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। जितने भी हमारे क्वेश्चन थे जो सेम एज इट इज एक्स वाई जी ए बी सी या एम एन पी थे, वो सेम क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे हमने सोल्व कर लिए। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इस फार्मूले का। इसके बाद जो हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे उसमें हम मजीद इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। जी आज हम क्वेश्चन को मजीद आगे बढ़ाने लगे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरतीब देखें, जो अभी हमने क्वेश्चन देखे थे वो हमारे पास स्क्वायर वाले थे। ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्यूब वाला है। क्यूब क्या है,
जिसके ऊपर हमारे पास क्या पावर रेज हो रही है 3 की, वो हमारे पास क्यूब का फार्मूला मतलब यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यूब के तरीके के मुताबिक हम इसको सोल्व करेंगे। तो आइए इसको देखेंगे किस तरीके से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता हूँ और आपके लिए कितनी आसानी होगी इसको देखते हुए और इसको सोल्यूशन करते हुए बहुत आसानी के साथ आप भी कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास सबसे पहले हम क्या लेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 7 ले लेंगे, यानी कि जो सबसे टॉप में वैल्यू गिवन डाटा का दी है वो ले ली हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग q ऑन बोथ साइड्स, हम इसका क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई होल का क्यूब 7 का क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूब आ जाएगा। अब हमने क्यूब को ओपन करना है, तो इसके लिए मैं वही उसी तरीके से करूंगा, अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, फार्मूला भी ओपन करूंगा। तो सबसे पहले मैं फार्मूला ओपन करता हूँ। जब मैं इसका फार्मूला ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे पास ओपन होगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, फिर उसके बाद आ जाएगा x प्लस y। ये फार्मूला है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, कुछ फार्मूला एक अरेंजमेंट के साथ बताया था कि हमने हर फार्मूला को इस तरीके से अप्लाई करना है, जिसमें से ये भी फार्मूला था। अब मैं क्या करता हूँ, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 टाइम मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 343 आ गया। अब इसे मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर आके x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy हमारे पास वैल्यू कौन सी है, वो हमारे पास है 12। xy की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 12। फिर उसके बाद x प्लस y की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, वो है 7। यहाँ पे आ जाएगा 343 एज इट इज आ जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इनको सबको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ यहाँ पे 12 के साथ। फिर उसके बाद मेरे पास जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ मैं 7 के साथ। तो मेरे पास यहाँ आ जाता है 252 आ जाएगा। 343 में से हमने क्या करना है, 252 को माइनस कर देंगे, यानी ये रकम जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है ये किस में है, हमारे पास प्लस में है। प्लस को हम किस में ले जाएंगे, माइनस में ले जाएंगे। यहाँ पे हम आएंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यहाँ पर आएंगे 343, यहाँ पे अगर 252, यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब मैंने क्या किया, 343 में से माइनस कर दिया 252। जैसे मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 91 इसका आंसर आ गया। तो ये सारा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब था। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उनको भी सॉल्व करूंगा। लेकिन लास्ट में एक बार फिर मैं यहाँ पे आपके लिए आपको बताया हुआ है, मार्कर लें, मार्कर के साथ यहाँ पे आंसर पे बॉक्स बनाएं, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे क्या कर दें, आंसर मेंशन कर दें। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा, हुआ क्यूब वाला फार्मूला और हमने सोल्व भी किया। लेकिन वहां आपने एक चीज को नोट डाउन किया होगा, वहां पे आपने देखा होगा वो प्लस का था और वहां पे सिंपल वैल्यूज के साथ था। यहाँ पे हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या है, गिवन डाटा। इसको आमतौर पर ले कहते हैं हमारे पास गिवन डाटा है, यानी कि मैंने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखकर वहां से जो जो चीज मुझे मेरे पास मौजूद थी वो मैंने लिख दी, जो चीज नहीं मौजूद थी उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर सबसे पहली वैल्यू को ही लूंगा। वो मेरे पास क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। अब मैंने यहाँ पे आके किया टेकिंग q ऑन बोथ साइड्स के साथ s लगा दिया करें वो बेहतर होता है, ताकि हम किसी किस्म की भी गुंजाइश ना छोड़ें कि कोई गलती करे। अगर हम गलती करेंगे सारी बात है, पेपर चेक करने वालों को, टेस्ट चेक करने वालों को हम चॉइस दे रहे हैं कि वो हमारे नंबर डिटेक्ट करें। ठीक है, हमारा मकसद भी यहाँ पे यही है कि हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपको वीडियो के जरिए आपको दे रहे हैं, ताकि आप आसानी के साथ इसको देखें। देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करें। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो सारी बात है आपके मार्क्स भी आए होंगे, वही हमारी सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट कहलाएगी। अभी मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, दोबारा से मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में क्या ले लिया, टेकिंग क्यूब ले लिया है। टेकिंग क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब क्या है, 3x प्लस 4y
यहाँ पे आएंगे, इसका क्या ले लिया हमने क्यूब, यहाँ पे भी मैंने ले लिया 11 का क्यूब ले लिया। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने इसको फार्मूले को ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास क्या है 3x का क्यूब 4y का क्यूब प्लस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज आ जाएंगे 3x 4y, क्योंकि यहाँ पे यही जो है हमारे पास x और y है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y और इज इक्वल टू 11 की जो हमारे पास होगा 11 का हमने क्या करना है, इसका वैल्यू को ओपन करेंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने क्या किया, हमने फार्मूले को ओपन कर दिया। फार्मूले को ओपन किया, यहाँ पे हमने 11 का क्यूब लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करते हुए 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इसको किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 131, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद अब c का क्यूब ओपन करते हैं तो 27, x का क्यूब 4 का क्यूब ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसी तरीके से 64 y का क्यूब प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 4 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 36xy आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस 4y, ये अभी मैंने एडजेक्टिव उतार दिया, यहाँ 3 1 आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा 27x का क्यूब, फिर उसके बाद हमारे पास है 64y का क्यूब, यहाँ पर आएंगे 36 के बाद हमारे पास यहाँ x और y की वैल्यू गिवन है, ये देखिए ये मैंने सर्कल लगा दिया, ये मेरे पास क्या गिवन है 12 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इसकी भी वैल्यू गिवन है, वो मेरे पास क्या है 11, यहाँ पे मेरे पास 11 आ गया। अब मैंने यहाँ पे आ गया 131 वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब 64y का क्यूब। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 36 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 12 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 11 के साथ, मल्टीप्लाई किया 4 7 52, ये वैल्यू है यहाँ पे 131। अब आपने क्या काम करना है, आपने इस बात को याद रखना है, जब लास्ट स्टेप हो रहा हूँ ये चीज हमने मालूम करनी है। देखिए यहाँ पे मैं इसके साथ एरो बनाता हूँ, ये चीज मुझे मालूम करनी है, ये चीज मालूम करनी है। तो ये तो ऐसे का यहाँ पे रहेगा हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास क्या है फाइंड आउट करना है हमने इसको। यहाँ पर आएंगे 131 माइनस यहाँ पे आएगा 4752, ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद अब इसका लास्ट स्टेप रह गया है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना, मुझे आंसर बताएं कि आपसे हो जाएगा ये, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में ये खुद भी लिखना है, लेकिन मैं फिर भी इसको सॉल्व करने लगा हूं कि मेरे को आंसर क्या आने लगा है। मैंने 1331 माइनस किया 4752 के साथ, इसको माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा के यहाँ पर वैल्यू मेंशन करने लगा हूँ, मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3421, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3421। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या है छोटी है, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। उसके साथ क्या बना देंगे, आंसर बना देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये हमारे पास सारे पॉजिटिव क्वेश्चन थे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज वाले थे। अब नेक्स्ट में हम इसको नेगेटिव में चेक करेंगे कि नेगेटिव में कैसे सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो नेगेटिव में है, ठीक है। लेकिन है ये भी क्यूब भी है, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये क्यूब में ही हमने क्यूब में ही इसको करना है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी वैल्यू को सबसे पहले लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स लिख देंगे। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब, यहाँ पर आएगा 4, इसका भी हमारे पास आ जाएगा क्यूब। फार्मूला ओपन करेंगे, ये सारा का सारा माइनस में ही जाएगा और सिर्फ x y यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई, ये फार्मूला अप्लाई किया है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये फार्मूला है, फार्मूला अप्लाई किया है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर को उठाता हूँ, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए
4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे क्या आ गया 64। ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 64 आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 x y की वैल्यू गिवन होगी, वो हमारे पास क्या है 21। यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस y की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है हमारे पास 4। अब यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे क्या किया 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमने किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x का क्यूब माइनस y का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 252 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है 64 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया x का क्यूब माइनस y का क्यूब, यहाँ पर आएंगे 64 प्लस 252, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे 64 के साथ, 64 के साथ हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का क्यूब y का क्यूब, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगा 316। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सोल्व हुआ और ये इसका आंसर रहा। आंसर के लिए मैंने पहले भी आपसे एक रिक्वेस्ट की हुई है, दरखास्त की हुई है कि आप क्वेश्चन के आंसर पर बॉक्स बनाया करें, मार्कर के साथ बनाया करो और ANS आंसर लिख दिया करें, ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो आइए अब आगे क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। जैसे मैं कहा था क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेहनत से काम करेंगे तो कामयाब होंगे, मेहनत से नहीं काम करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। तो मेहनत करने के लिए आपका अपनी लगन होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, तो सारी बात है दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। आए इस बात के साथ हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी हमने सबसे पहले वैल्यू को ऊपर पहले मेंशन करेंगे। हमारे पास वैल्यू है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टेकिंग क्या मेंशन कर दिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स के ऊपर मेंशन कर दिया। 5x माइनस 6y ये हमारे पास आ गया इसका क्यूब, यहाँ पे 13 का इसका भी हमारे पास क्या आ गया क्यूब। अब 5x इसका हमने क्या लिया क्यूब माइनस 6y इसका भी हमने क्या लिया क्यूब माइनस 3, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6y, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2197। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है। बिल्कुल हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। स्टेप को आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे एक मिस्टेक मौजूद है। मैं यहाँ पे आपको मिस्टेक को दिखाता हूँ कि वो क्या मिस्टेक है। यहाँ पे फार्मूला जब मैं कंप्लीट कर रहा था तो यहाँ पे मुझे मेंशन कर देना चाहिए था 5x माइनस 6y इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू आ गई 2197। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आके इसको ओपन कर दिया 125x का क्यूब माइनस ये 125 कैसे है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 216y का क्यूब, यहाँ पर आया 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आया 90 क्या आया xy, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास जो है इसको अभी हम एज इट इज उतार देंगे 5x माइनस 6y और यहाँ पे आ जाएगा 2197। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आएगा 125x का क्यूब 216y का क्यूब माइनस 90 के बाद xy की वैल्यू है वो ये दी हुई है, वो हमारे पास क्या है 6 आ जाएगा। फिर उसका हमारे पास वैल्यू दिया गया दी है, वो दी हुई है हमारे पास 13 दी हुई है, 13 आ गई 2197 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वैल्यू का एडिशन उतारते हैं 125x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब। अब मैंने क्या किया 90 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 6 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया किसके साथ 13 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 7020, यहाँ 2197। फिर उसके बाद 125x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब, यहाँ पे 2197, यहाँ पे इसको हमने यहाँ माइनस में था वहां जाकर प्लस में कर दिया, ये हमने प्लस में किया तो हमारे पास क्या है 125x का क्यूब 216
y का क्यूब। अब हमने इसको प्लस किया, ठीक है, किसके साथ 7020 के साथ मेंशन किया 2197 मेंशन किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9217 पॉजिटिव में हमारे पास आंसर है। आंसर पे आप क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन को बड़ी तरतीब के साथ फोकस करते हुए यहाँ पे मैंने समझाया है, साथ साथ नोट कर लिया करें, आपके लिए आसानी रहेगी। अच्छा देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर से 11 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है उसमें भी देखिए हमारे पास माइनस नहीं है। इसमें भी हम वही टेक्निक्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 लिख देंगे। अब हम इसका क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ले लेंगे इसका बोथ साइड्स पर। x माइनस 1/x इसका भी क्या आ जाएगा, क्यूब, यहाँ पे आएंगे 7, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब। इसको ओपन करेंगे, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3x, यहाँ पे आएगा 1/x, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1/x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए फिर मैं अपना कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरे पास आ गया 343। अब यहाँ पर आने के बाद x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ये इससे कट गया माइनस 3, और यहाँ पे हमारे पास एक तो आ गया 1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। ये 7 वाली वैल्यू यहाँ पे मैंने ले ली, यहाँ पे है 343। यहाँ पर आएंगे x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, यहाँ पर आएंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, तो क्या आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 343। यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, यहाँ पे आएंगे तो 343, यहाँ पे आ जाएगा 21, यानी कि ये वैल्यू मैं उधर लेके गया हूँ। देखिए क्या आपको नजर आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं जाएगा, यहाँ पे प्लस जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 343 और यहाँ पे प्लस 21 है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इसको हम प्लस कर देते हैं, 343 प्लस 21 को हमने प्लस किया 364। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 364। ये 364 हमारे पास क्या है, आंसर है। तो उस आंसर का हम क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, और उसके आगे क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट हो रही है, बिल्कुल हो रही है इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। जो देख रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यही हमारी अचीवमेंट होती है कि हम जब वीडियो को देख के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, यही हमारी अचीवमेंट है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने 4.2 का करवाया, और मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताया कि सर वाकई सर ये हमें बड़ी आसानी के साथ आ रहा है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और ये पेपर में ये क्वेश्चन इनमें से आता है। जब क्वेश्चन आएगा ना तब भी मैं आपको बताऊंगा, देखा मैंने ऐसे कहा था आपको कि ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें। तो आए हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, जो गिवन था हमने उसको लिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वो साइड्स पर क्यूब लिया। 3x प्लस 1/3x, इसका क्या लिया हमने, क्यूब। यहाँ पर है 5 का भी हमने क्या लिया, क्यूब। ये हमारे पास आ गया 125। ठीक है, अब हमें इसका क्यूब ओपन करना है। ये हमारे पास आएगा 3x, यहाँ पे इसका आएगा क्यूब प्लस 1/3x, यहाँ पे भी हमारे पास इसका आएगा क्यूब। यहाँ फार्मूला के मुताबिक 3, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे आएगा 1/3x। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3x प्लस
1/3x। ये थोड़ा सा मैं इसको रेस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके साथ इंटू ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। प्लस वाला फॉर्मूला था, प्लस वाले की तरह सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे पास आ जाए 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये इससे कट गया। यहाँ पे हमारे पास आया +3, यहाँ पे क्या आया 1, यहाँ पे आया हमारे पास 5, यहाँ पे हमारे पास आया 125, यहाँ पर आने पर 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 15, यहाँ पे आया 125। अब हमने इसको मजीद सोल्व किया तो ये हमारे पास आया 27x का क्यूब और फिर उसके बाद आया 127x का क्यूब और यहाँ पर आके हमने 125 माइनस 15 को माइनस किया, 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब और यहाँ पे हमने क्या किया 125 को माइनस कर दिया 15 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1010। जो हमारे पास आंसर आएगा उस पर क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। मैं बोर्ड को एक दफा दोबारा आपके सामने ले आया हूँ, हर स्टेप यहाँ पे मौजूद है। मैं एक दफा दोबारा ये स्टेप बाय स्टेप आपके सामने हाल रखता जा रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके देख भी सकते हैं, इजी होकर देखें, टेंशन ही नहीं, इजी होकर देखें ताकि आपके क्वेश्चन आपके लिए सोल्यूशन बन के आपके नोट्स में मौजूद हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ये वीडियो आप जरूर देखें, एंड तक देखें। जब एंड में देखेंगे ना तो इस तरह के पॉइंट्स पता चलेंगे आपको कि सर ने किस तरीके से हाईलाइट किया। ये आप जब बार बार एक चीज को हम सुनते हैं देखते हैं तो हमें हमारा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे। 13 को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है हमसे वो क्या पूछ रहा है। क्यूब भी पूछा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमसे क्यूब भी पूछ रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है फाइंड करना है, ये हमारे पास फाइंड करना है हमने। हमारे पास क्या है यहाँ पे 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स पे अब हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 1/5x, ये हमारे पास इसका क्या आ गया क्यूब। यहाँ पे आएगा 6, इसका भी हमारे पास क्या आ गया क्यूब। यहाँ पर आएंगे 5x, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा क्यूब। फार्मूले के मुताबिक 1/5x, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा क्यूब। फार्मूले के मुताबिक 3/5x, यहाँ पे आएगा 1/5x। और इसी तरीके से हमने क्या करना है 6 का क्यूब ओपन करना है। 6 का क्यूब ओपन करने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है 36, यानी कि 6 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आया 36 को फिर दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो हमारे पास क्या आया 2। यहाँ पे तो हमारे पास आ रहा है 216 और यहाँ पे हमारे पास हमने फिर दोबारा से उसी तरीके से लिख दिया 5x माइनस 1/5x। अच्छा, अब आएंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू ओपन करते हैं 125x का क्यूब माइनस 1/25x का क्यूब। यहाँ पे क्या हुआ, ये और इससे कट गया, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आई 6 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 216। अब हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ने से पहले इस साइड पर हम आ जाते हैं, कुछ मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। 125x का क्यूब और मेरे पास माइनस 1/25x का क्यूब, फिर उसके बाद c को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 18। यहाँ पे क्या आया 216। 125x का क्यूब माइनस 1/25x का क्यूब, यहाँ पे आएंगे 216 प्लस 18, यहाँ पे 125x का क्यूब माइनस 1/25x का क्यूब, यहाँ पे आएंगे प्लस क्या कर देंगे इसमें 18 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 234। बॉक्स और आंसर, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, सामने आपके क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन को हमने लिखा जो हमने फाइंड आउट करना है उसका। अब हमने क्या लिया, टेकिंग क्यूब लिया। टेकिंग क्यूब लेने के बाद फार्मूला ओपन किया। ये 6 की वैल्यू कौन से है, हमारे पास गिवन है। वो क्या गिवन है, 5x1/5x इज इक्वल टू 6। वो हमारे पास वैल्यू है 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 18। 18 को हम उधर लेके गए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 234। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सोल्व कर लिए हैं। सिमिलर थे, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ गए हैं। थोड़ा सा हमारी डायरेक्शन चेंज हुई। डायरेक्शन सिंपल सी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन में आता है, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर मौजूद होता है। इंशाल्लाह ताला ये कॉम्बिनेशन भी मैं पूरा एक्सप्लेन आपको करूंगा कि मैथ की 9th क्लास बुक का कॉम्बिनेशन क्या है। अभी आप इस बात को देखें, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज किस तरह करना है क्वेश्चन को, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले यहाँ पे x का क्यूब माइनस y का क्यूब। यहाँ पे -1 को कॉमन लेंगे, x माइनस y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x माइनस y, यानी कि -1 को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे काम और करना है आपने, एक काम छोटा सा कर लें, आसानी रहेगी कि आप इसके बीच ब्रैकेट लगा दें। ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, फार्मूला है आपके पास, यानी कि वो जो फार्मूला की आपको लिस्ट बताई थी उसमें ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये फार्मूला है x माइनस वाई, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस xy, ये हमारे पास आ जाएगा। और बाकी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आएंगे x माइनस y आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी लाइन में आपने देखना है कॉमन आपके पास क्या है। यहाँ पे मुझे कॉमन नजर आ रहा है, वो मेरे पास है, तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कर देता x माइनस वाई कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन। बाकी की वैल्यू हुआ एज इट इज लिख दे, क्वेश्चन खत्म करें अपना। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस xy माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ आपने ये बात समझनी थी कि किस तरीके से इस वैल्यू में से -1 को कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज को कॉमन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब ये होता है उसको स्मॉलेस्ट के अंदर लेकर आकर सोल्व कर दे आप। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, जैसे 2x, इसका हमने क्या लिया क्यूब, यहाँ पे आएंगे मान होगा 3y, इसका हमने क्या लिया क्यूब, ये हमारे पास क्यूब आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इस फार्मूले को ओपन करेंगे, 2x माइनस 1/3y, ये एज इट इज वैल्यू लिख दी। फिर आपने क्या किया, आपने ब्रैकेट्स करते हुए यहाँ पे आया 2x का क्या लिया स्क्वायर, ये फार्मूले की वजह से स्क्वायर आया है। यहाँ पर आएंगे प्लस, यहाँ पर आएगा 1/3y, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद प्लस 2x और यहाँ पे क्या आएगा 1/3y आ जाएगा और ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे 2x माइनस 1/3y, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओपन करेंगे 1/3y, इसका स्क्वायर है 9y का स्क्वायर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया 2x/3y, ठीक है। और यही इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने आंसर निकाला था, इसके ऊपर भी मैं ब्लॉक बनाने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ये आंसर निकाला था, इसका भी मैं ब्लॉक बनाने लगा हूँ, ये ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक छोटी सी चीज और मजीद मैं बताना चाहूंगा, वो है फार्मूला। तो यहाँ पे सर फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया है, दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो ये वाला है x माइनस वाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस
एक्स वाई। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ इसी तरीके से किया। जब ये मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये जब मैंने लिखा ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो यहाँ तक आपको बात कंप्लीट हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट थे, वो आपके सामने सॉल्व किए। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे यहाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुए थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंच गए। हर क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व किया गया। अब इस क्वेश्चन में सब क्वेश्चनों का जिसको हम कहते हैं ना सम, मजमुआ, यानी कि सब सारी चीजें हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होंगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये काम ऐसा होने वाला है। हमें फार्मूले याद होने चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। सारे फार्मूले लिखे थे, बड़ी तरतीब से लिखे थे। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, बड़ी मेहनत से लिखे थे, आप लोगों को खातिर लिखे थे। तो देख लिया करें वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर बनेगा उसको उसके साथ प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि उसका डबल वैल्यू बना देंगे, इस तरह समझिए। और फिर उसके बाद यूजिंग द फार्मूला, हमने फार्मूला भी यूज करना है। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा कि इससे अंदाजा हुआ ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्यूब वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, क्यूब वाला। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये तो हमने किया ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पर आने के बाद हमने ये ब्रैकेट यूज की, मिड x की 2 और फिर उसके बाद उसकी पावर बढ़ा दी। यहाँ पर आए, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, y का 2, उससे भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस स्टेप के अंदर जस्ट मैंने इसका स्क्वायर बनाया और कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ पे हमारे पास आएगा x के ऊपर हमारे पास पावर आने वाली है यहाँ पर 2 के ऊपर पावर आएगी हमारे पास क्यूब की, ठीक है, क्यूब वाली, क्योंकि हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला है। x2 हमारे पास वैल्यू है। यहाँ से मैंने पहचाना कि मेरे पास कौन सी वैल्यू मैंने लेनी है, x2। माइनस का साइन आएगा, कौन सा साइन आने वाला है, माइनस का नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मैंने इधर से देख लिया, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास आया 2 के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे क्यूब। अब यानी कि हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं है क्योंकि ये इसके ऊपर पावर नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि समझ लीजिए कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होने वाला है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। वो उस तरफ हम करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ तो देखिए मैंने कुछ स्टेप आपके सामने किए, मैं आप लोग को भी जज कर रहा था कि आप लोग किस तरीके से मेरे वीडियो को यहाँ पे गौर से देख रहे हैं और किस तरीके से हर स्टेप को कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद x की यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पावर हमारे पास क्या आ गई 6, और यहाँ पे भी हमारे पास पावर क्या आ गई y की 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आंसर आने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर ब्लॉक बना दिया, ये हमारे पास ब्लॉक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आपके सामने मौजूद है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड पार्ट है। इसमें टोटल 4 पार्ट है। ये भी हमारे पास उसी तरीके से है, लेकिन ये माइनस का है। यहाँ पे आएंगे x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x की 2। पहले मैं इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे x की 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये x की 3 y की 3 लिख दिया। अच्छा जरा इसको दोबारा से रेस करके आपके सामने लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ x का क्यूब y का क्यूब प्लस यहाँ पे आ गया y। अब आती है पावर, देखिए यहाँ पे x की 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा x की 3, यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा y की 3, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर यानी कि 2, ठीक है। अब हमने फार्मूले को कंप्लीट करना है। अब हमने फार्मूले को कंप्लीट करना है। फार्मूले को कैसे कंप्लीट करेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर x की 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके बाद पावर कौन सी आएगी हमारे पास में पावर कौन सी आएगी, x की 3 है। अब हमें पता है कि हमारे पास कौन सा है, माइनस में,
माइनस, यहाँ माइनस भी लगा देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं, y की भी हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अभी थोड़ा सा मैं दोबारा इधर आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, तो इससे मतलब है ये तो क्यूब वाला फार्मूला कंप्लीट करने लगे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा क्यूब आएगा। तो अब हमने x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 9, यहाँ पे आया y की 9। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने ब्लॉक बनाया था वहां पे भी हम वैसे ही ब्लॉक बना देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट मैंने यहाँ पे सोल्व किया, आपने इनको अच्छे तरीके से समझा होगा। इसके दो और पार्ट है वो अभी मैंने सोल्व करते हैं उसको। जी क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास क्या आ गया, थर्ड पार्ट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अच्छा थर्ड पार्ट के अंदर भी हमारे पास देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसको भी थर्ड पार्ट को भी अरेंज कर दिया है, फोर्थ पार्ट को भी मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है। ये अक्सर का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, इसमें 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो जरा इसको गौर से आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन है जहाँ हमने स्टार्टिंग में इतनी मेहनत की है, तो लास्ट 2 क्वेश्चन को भी ज्यादा तवज्जो से सुनने हैं आप लोग, ठीक है। आते हैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये देखिए मैं इसके ऊपर ना सर्कल बना रहा हूँ, ये इसको 1 कर रहा हूँ, 1 करने के बाद इसके साथ मैं इसके ऊपर मेंशन कर रहा हूँ 2, यानी कि मैंने इसको अरेंज करना है x माइनस वाई। मेरे पास ये अरेंज हुआ है x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास ये आया 3, ये मेरे पास 3 नंबर बन गया, इसके साथ ये क्या हो गया 4 नंबर हो गया। तो पहले 3 नंबर को लिख लेता हूं x प्लस y, और यहाँ पर आएंगे x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पर आ गए। ये हमारे पास आ गया 5th, और ये हमारे पास क्या आ गया 6। यहाँ पे हमारे पास क्या आया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पर आएंगे x की 4 माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की 4, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब हमने सारी स्टेट पे यानी कि जितने हमारे पास पॉलीगॉन फैक्टर्स जो वैल्यू उसको एक अरेंज कर दिया। अरेंज करने का मकसद क्या है, बहुत आसान सा मकसद है, ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। ये लाइन आपको समझाने के लिए मैंने लगाई है यहाँ पे, ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा फार्मूला है, ये माइनस वाला है फार्मूला, ठीक है। ये भी फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा फार्मूला है, ये मेरे पास है, ये प्लस वाला फार्मूला है, ठीक है। अच्छा अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपको याद आना चाहिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसका आंसर निकाला था। अगर आपको आंसर याद आता है तो उसका आंसर था x की 6 y की 6, ठीक है। तो अगर आपको आंसर याद है तो वही लिख दें, x की 6 प्लस y की 6 मेंशन करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके बारे में आपको कहा है, इसका तरीकेकार वही है। अगर आपको याद है कि आपने इसको किस तरीके से सोल्व किया था, इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। x का क्या लिया स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, y का क्या लिया हमने, इसका भी स्क्वायर, यहाँ पर आएंगे x की 6 प्लस y की 6। अब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या है, x की 6 माइनस y की 6, यहाँ पर आएंगे x की 6 प्लस y की 6, यहाँ तक हो गया। फिर देखें, फिर दोबारा माइनस साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इधर लाइन लगा के मेंशन करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, x की 6 इसका क्या आ गया स्क्वायर, y की 6 इसका क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया x की 12, यहाँ पे क्या आ गया y की 12, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर पे क्या करेंगे, हम ब्लॉक बना देंगे। इसमें आप दोबारा से आप देख लें, सबसे पहले मैंने अरेंज किया है, अरेंज करने के बाद ये मेरे पास फार्मूले बन रहे हैं, जो मैंने आपको फार्मूले याद कराए वही फार्मूले आपने बना के इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास अरेंजमेंट है, यानी कि अरेंजमेंट नंबर 1 है, इसको इसके साथ अरेंज कर दूंगा। यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आऊंगा ये आएगा 4x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आऊंगा ये मेरे पास 3 नंबर आ गया। 3 नंबर मेरे पास क्या है 2x प्लस 1, और फिर इसके साथ ये हमारे पास आ गया 4th नंबर, ये हमारे पास क्या 4x की 4 माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। मेरा ख्याल में ये आपको पूरी स्क्रीन यहाँ पे नजर आ रही होगी, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा ये किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे स्क्वायर आना था, स्क्वायर लगा देता हूँ। अब ये फार्मूला भी, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है 2x
का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको ब्रैकेट्स में इस तरह करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा क्यूब, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 1, उसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब इस क्यूब को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 1, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या आएगा, फिर दोबारा से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा x6, इधर कौन सा साइन आ रहा है प्लस वाला। अब यहाँ पे आएंगे 8x6 माइनस इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर 1, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 x की 12, ठीक है माइनस 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चनों को बड़े तरतीब के साथ इस वीडियो के अंदर रखा गया है। आप देखें, इसको समझें। अगर भी कोई इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। मैंने पहले भी आपको बताया था एज अ मेंटोर आपका टीचर, ठीक है, मोहम्मद जाहिद ये कीप गोइंग चैनल की एक चैनल कीप गोइंग के हवाले से क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हर किस्म का मटेरियल रखा जा रहा है जो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हो। यहाँ पे हर किस्म का मटेरियल से मुराद भी यही आती है कि आपको एजुकेशनल तौर पर एजुकेट किया जाए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की, आप घर बैठे अगर आप किसी दिन स्कूल से एब्सेंट होते हैं, अपने एकेडमिक सेंटर से एब्सेंट होते हैं, आप वीडियो निकालें, वीडियो बैठ के आराम से गौर से देखें और अपनी एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर लें। जब आप कल सुबह जाएं अपने क्लास के अंदर तो आपको ये क्वेश्चन आते होंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।